साधना में ध्यान किसका करना है? सामान्य रूप से ध्यान के संबंध में जो भी विचार प्रचलित हैं, उसमें हम ध्यान को किसी के ध्यान के रूप में ख्याल करते हैं। किसी का ध्यान करेंगे, इसलिए स्वाभाविक ये प्रश्न उठता है कि ध्यान किसका, प्रार्थना किसकी, आराधना किसकी, प्रेम किससे? मैंने सुबह आपको एक बात कही, एक प्रेम है जिसमें हम पूछते हैं प्रेम किससे, और एक प्रेम है जिसमें हम ये पूछते हैं प्रेम मेरे भीतर या नहीं, किससे कोई संबंध नहीं है। तो मैंने कहा प्रेम की दो अवस्थाएं हैं, एक लव एज रिलेशनशिप, प्रेम एक संबंध की तरह, और एक प्रेम एज ए स्टेट ऑफ माइंड, प्रेम मनोस्थिति की तरह। पहले प्रेम में हम पूछते हैं किससे। अगर मैं आपसे कहूं मैं प्रेम करता हूं तो आप पूछेंगे किससे, और मैं अगर ये कहूं कि किसका कोई सवाल नहीं, मैं बस प्रेम करता हूं, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन दूसरी बात ही समझने की है, वही आदमी प्रेम करता है जो बस प्रेम करता है और किसका कोई सवाल नहीं है। क्योंकि जो आदमी किसी से प्रेम करता है वो शेष से क्या करेगा? वो शेष के प्रति घृणा से भरा होगा। जो आदमी किसी का ध्यान करता है वो शेष के प्रति क्या करेगा? शेष के प्रति मूर्छा से घिरा होगा। हम जिस ध्यान की बात कर रहे हैं वो किसी का ध्यान नहीं है, ध्यान की एक अवस्था है। अवस्था का मतलब ये है, ध्यान का मतलब किसी को स्मरण में लाना नहीं है, ध्यान का मतलब सब जो हमारे स्मरण में है उनको गिरा देना है, और एक स्थिति लानी है कि केवल चेतना मात्र रह जाए, केवल कॉन्शियसनेस मात्र रह जाए, केवल अवेयरनेस मात्र रह जाए। यहां हम एक दिया जलाएं और यहां से सारी चीजें हटा दें तो भी दिया प्रकाश करता रहेगा। वैसे ही अगर हम चित्त से सारे ऑब्जेक्ट्स हटा दें, चित्त से सारे विचार हटा दें, चित्त से सारी कल्पनाएं हटा दें तो क्या होगा? जब सारी कल्पनाएं और सारे विचार हट जाएंगे तो क्या होगा? चेतना अकेली रह जाएगी। चेतना की वो अकेली अवस्था ध्यान है। ध्यान किसी का नहीं करना होता, ध्यान एक अवस्था है जब चेतना अकेली रह जाती है। जब चेतना अकेली रह जाए और चेतना के सामने कोई विषय, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, उस अवस्था का नाम ध्यान है। मैं ध्यान का उसी अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं